दोस्तों, फिर से प्रभु यीशु मसीह में आपका स्वागत है। और हम उन बलिदानों में प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं जो बलिदान परमेश्वर ने मूसा को कहे थे कि इजरायलियों को सिखा दे। इजरायलियों को खुद को नहीं मालूम था कि ये बलिदान क्यों हम चढ़ा रहे हैं। उनको लगता था कि ये प्रेजेंट सिचुएशन के अनुसार ही चढ़ा रहे हैं। न उन याजकों को भी ये बात मालूम थी। ये बात शायद मूसा को परमेश्वर ने बताई थी कि ये बलिदान आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर रहे हैं। और उसमें से एक और महत्वपूर्ण बलिदान है, वो है मेल बलि का बलिदान। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 3रा अध्याय, जहां पर प्रभु इस बारे में बोलते हैं मेल बलि की विधि। और यहां यूं लिखा है, यदि आप लोगों के पास बाइबल है तो मेरे साथ निकाल लें। लेवी व्यवस्था की पुस्तक का 3रा अध्याय, और यहां यूं लिखा है, और यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो, और यदि वह गाय बैलों में से किसी को चढ़ाए, तो चाहे वह पशु नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह यहोवा के आगे चढ़ाए। और वह अपना हाथ अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करे। और हारून के पुत्र जो याजक हैं, वे उसके लहू को वेदी की चारों अलंगों पर छिड़कें, और वह मेल बलि में से यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात जिस चर्बी से अतड़ियां ढपी रहती हैं और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है वह भी, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वो अलग करे। और हारून के पुत्र इनको वेदी पर उस होम बलि के ऊपर जलाए, जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग के ऊपर है, कि वह यहोवा के लिए सुखदायी सुगंध वाला हवन ठहरे। और देखें, जैसा मैंने कहा कि इनका जो डिटेल है मैं ऑलरेडी पहले जो है बता चुका हूं। यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो YouTube पर आप मेरा नाम डालें, डॉक्टर SG बेंजामिन, और उसके आगे लिखें टेबरनेकल ऑफ मोजेस, और करीब 70 एपिसोड हैं। 70 एपिसोड हैं इसको लेकर के। और यदि इसे आप किताब के फॉर्म में चाहते हैं तो मार्केट में ये ड्वेलिंग प्लेसेस ऑफ गॉड, ये किताब का हेडिंग है। और इसे आप amazon.com पे या फ्लिपकार्ट पर भी आप प्राप्त कर सकते हैं, इसे बुलवा सकते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है। और कोशिश ये है कि परमेश्वर के जो रहस्य इन 35 सालों में प्रभु ने जो मुझ पर प्रकट किए वो आप तक पहुंचाऊं। आप यदि आत्मिक लाभ लेना चाहते हैं तो दोनों चीज YouTube पर या एक किताब के रूप में कहाँ है ये भी मैंने आपको बता दिया। मैं आज शॉर्ट में आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि हमें समझ में आए कि ये बलिदान, मूसा का तंबू, उसके सब चीजें प्रभु यीशु मसीह को कैसे प्रकट करती, प्रभु यीशु मसीह को कैसे प्रकट करती। आए इस कड़ी में मेरे साथ अध्ययन। ये मेल बलि जो है वो एक महत्वपूर्ण बलिदान, 3रे नंबर का। और इसमें 3 महत्वपूर्ण चीज, रक्त, चर्बी या वसा या फैट जो गुर्दों के ऊपर और आंतों के ऊपर लगी रहती, और झिल्ली जो कलेजी और गुर्दों के ऊपर है। ये हिस्सा जो है वो परमेश्वर को चढ़ाया जाए। और छाती और सीधा कंधा ये वो प्रीस्ट या याजक का हो। और दोनों के लिए परमेश्वर
और मनुष्य दोनों का हिस्सा जो है कम्युनियन और फेलोशिप, ये बताती है। इस बलिदान के द्वारा प्रभु जो है ये बताना चाहते हैं कि मसीह के उस बलिदान के द्वारा परमेश्वर पिता से हमारा मिलाप हो पाया। और भजन संहिता 85 में भी प्रभु ने यही बात कही। और उसने स्वयं प्रभु ने परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में मेल किया। और ये मेल जो है, जो आदम और हवा के द्वारा अलग हो गया था, बंद हो गया था, इस मेल को, इस संबंध को प्रभु यीशु मसीह ने फिर से आरंभ किया और कहा कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वे सब प्रभु में एक है। और अपने हाथों को उस बलिदान के सिर पे रख करके अपने पापों का ट्रांसफर करना, और वो बलिदान उनके सामने बाहरी आंगन में किया जाए और उसके लहू को उस वेदी के अलंगों पर, चारों अलंगों पर छिड़कना। और ये बलिदान जो है परमेश्वर और वो व्यक्ति के बीच में संबंध स्थापित करेगा, जो संबंध आदम और हवा के द्वारा टूट चुके थे, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फिर से आरंभ हुए। और प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया और देखने के द्वारा, उस क्रूस पर विश्वास करने के द्वारा हम प्रभु के पास जब आए तो जो दूरी थी पिता और हमारे बीच में, वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो है वो दूर की गई। और हमारा मेल करता कौन? इस बलिदान के द्वारा ये प्रभु ने स्पष्ट किया कि ये मेल बलि जो कोई और नहीं, ये मेल बलि कौन? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। ये व्यक्ति जो पापी, इसका संबंध परमेश्वर के साथ टूटा हुआ, पिता के साथ टूटा हुआ, इसके लिए बछड़ा बलिदान हो रहा है। अपने पापों को इसने हाथ रख करके इस बछड़े के ऊपर अपने पाप ट्रांसफर किए। अब ये बकरा बलिदान होगा, ये भेड़ बलिदान होगी, इसके लहू को चढ़ाया जाएगा और ये संबंध जो टूटा हुआ था वो फिर से स्थापित होगा। और ये बछड़ा कोई और नहीं, ये किसका प्रतीक? ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक। प्रभु ने अपनी देह चढ़ाई, अपना लहू चढ़ाया और कहा कि मेरे स्मरण के लिए यही किया, मेरे स्मरण के लिए यही किया। जो संबंध हमारे परमेश्वर पिता से हमारे पूर्वजों के कारण बिछड़ गए थे, टूट गए थे, वो प्रभु यीशु मसीह के इस बलिदान के द्वारा फिर से एक हो गए। और आपको याद हो कि क्रूस पर अंतिम शब्द कहते समय प्रभु ने कहा, मैं अपना प्राण तुझे समर्पित करता हूं। और जब ऐसा हुआ तो जो पर्दा था वो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में जो गेप रखता था, वो गेप स्वयं पिता परमेश्वर ने ऊपर से उस पर्दे को फाड़ करके ये बताया कि प्रभु के बलिदान के कारण, प्रभु यीशु के बलिदान के कारण आम लोगों की पहुंच अब किस तक हो गई? परमेश्वर पिता तक। ये पीस ऑफरिंग, ये मेल बलि कोई और नहीं, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह जो 99 को छोड़ करके हमारे लिए आया कि हमें जीवन प्रदान करे। और ये पीस ऑफरिंग जो है प्रभु ने कहा
जैसे अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, वैसे मैं प्राण देता हूं। तुम मेरी भेड़े हो, तुम मेरी भेड़े हो। और वो हमारे लिए बलिदान, वो चर्बी जो है हमारी जो है रिजर्वायर को बताती है, एनर्जी के रिजर्वायर को बताती है। हमारा रिजर्वायर कौन? दुनिया का रिजर्वायर उनके फाइनेंस अकाउंट है, उनकी एफडियां है, उनकी तनख्वाहें, उनके सारी चीजें, पैसा जो बैंक में है, उनके जमीन जायदाद, उनके मकान, उनके गाड़ी घोड़े, उनके अन्य प्रॉपर्टीज। लेकिन प्रभु के लोगों की प्रॉपर्टी कौन है? स्वयं परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर। ये जो है प्रभु ने कहा वो चर्बी मुझे चढ़ा। तुम्हारे सारे रिजर्वायर मेरे हैं, मेरे हैं। वो गुर्दा, वो कलेजी के ऊपर की झिल्ली मेरी है, मुझे चढ़ाना, क्योंकि तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। और बाकी का हिस्सा तुम्हारा। वो याजक कंधे का हिस्सा, दूसरे हिस्से वो तुम्हारे याजक के होंगे, लेकिन वो चर्बी, झिल्ली वो प्रभु की होगी। और चाहे उसे नर या नारी, और प्रभु में कोई फर्क नहीं होता यदि आप मेल फैक्टर हैं या फीमेल फैक्टर हैं। यदि आप पुराने नियम में देखेंगे, इजरायली जो है एक मेल डोमिनेट समाज है, पुरुषों का अधिकार वहां है, स्त्रियों की वैल्यू नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में कोई स्त्री नहीं और कोई पुरुष नहीं, सब एक। कोई दास नहीं, कोई अधिकारी नहीं, कोई गुलाम नहीं तो कोई लैंडलॉर्ड नहीं, सब सब एक। सो न कोई गोरा, न काला, न गरीब, न अमीर, न पढ़ा लिखा हुआ, अनपढ़, समाज का ठुकराया हुआ, या कोई भी क्यों ना, वे सब प्रभु यीशु मसीह में एक है, एक है। और पौलुस भी इस बात को बोलता है, यहूदी वह नहीं जो प्रकट में है, यहूदी वह जो परमेश्वर की व्यवस्था को मानता, परमेश्वर के लहू के द्वारा जो उसकी पहुंच पिता तक पहुंची। सो प्रभु अपने इन वचनों पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। दुआ। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे वो मेल के कारण, आप हमारे वो बिचवई, आप हमारे वो मध्यस्थ, जो गैप आदम और हवा के कारण मनुष्य जाति और परमेश्वर पिता में हो गई थी, वो गैप आपकी मृत्यु के द्वारा फिर से एक हो गई। और प्रभु आज हम पिता से सीधे सीधे मिल सकते हैं आपके लहू के द्वारा। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस अद्भुत बलिदान के लिए, जिसमें आपने हम जैसे लोगों के लिए, जो परमेश्वर से दूर थे, जिन्हें कोई आशा ही नहीं थी और जो हमारे मार्ग नरक की ओर जा रहे थे, आपने मध्यस्थ होकर के हमारा मेल पिता से कराया। और आपकी मृत्यु के द्वारा स्वयं पिता ने वो पर्दा फाड़ के ये कह दिया कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का क्यों ना हो, वो पिता तक पहुंच सकता है। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु। दिल से आपको धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और फिर Ya'er Yahweh v'chunecha Yisa Yahweh panav lecha v'yasem lecha
Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.